इस टाइम व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी थी चिया पुडिंग फॉर सहरी। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू। मैं अल्लाह सुब्हाना ताला मुझ समेत आप सबके गुनाहों को माफ़ करे और हम सबकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। इस टाइम इसलिए बना रही क्योंकि मुझे इसे 1 घंटे के लिए सोक करके रखना था और उसके बाद मैं करने लगी थी रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं केलिन ब्यूटी के कुछ प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, तो उन्हीं का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 1-2 दिन तक वीडियो आ जाएगी। और मुझे लगी थी बहुत शदीद वाली भूख, तो मैंने साथ ही फूड पांडा से ऑर्डर कर लिया ये बर्गर। और इनकी अच्छी बात ये थी कि इन्होंने गौरमे के साथ में कोक दी थी, और जब भूख लगी हो तो सभी अच्छा लगता है। वैसे ये बर्गर इतना कुछ ख़ास नहीं था, लेकिन मुझे इतनी शदीद भूख लग गई थी वाइल शूटिंग। उसके बाद मैंने अपनी शूटिंग वगैरह कंप्लीट की और अब 2 घंटे हो चुके थे। तो मैं ये ऐड करूँगी सीड्स पाउडर, उसी चिया पुडिंग में ये सीड्स पाउडर ऐड करूँगी। ये है सनफ्लावर और सेसमी सीड्स पाउडर है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारे एनर्जी लेवल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, स्पेशली जिन्हें हार्मोन इम्बैलेंसेस का इशू है, वेट गेन वगैरह है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद कुछ नट्स वगैरह ऐड करूँगी। अगर आप लोग वेट लूज़ करना चाहते हो तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने टॉपिंग की थी स्ट्रॉबेरी सिरप की। इससे बहुत अच्छा सा एक रिच सा टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का होता है, फुलफिलिंग होता है, प्लस वेट लूज़ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये नेल पेंट लगाई थी। सिर्फ थम्स पे लगाती हूँ क्योंकि ओवरऑल हाथ पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, नज़र तो आने नहीं होते। तो इसको मैं जल्दी से रिमूव कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे कोई नवाफिल वगैरह अदा करने थे, तहज्जुद अदा करनी थी, तो जल्दी से मैं अब इसको रिमूव करूँगी। और ना इसको अच्छा, नेल पॉलिश ना मैं बहुत ज़्यादा इसलिए भी नहीं लगाती क्योंकि ये नेल्स को बहुत बुरी तरह डैमेज कर देती है। नेल्स पीले हो जाते हैं, ऐसे पिलाहट सी आ जाती है। मुझे पर्सनली ना इतना पसंद नहीं है कि मैं नेल पेंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ, बट वीडियोज़ के लिए लगानी पड़ती है। तो मैं आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ भी उठा के देखोगे ना, तो उसमें भी मैंने सिर्फ थम्स पे नेल पेंट लगाई होती है, ओवरऑल हाथ पे मैंने नहीं लगाई होती। इसको मैं जल्दी से रिमूव करूँगी। सॉफ्ट टच का मैं यूज़ कर रही थी नेल रिमूवर, काफ़ी अच्छा। वैसे तो मैं जो नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर पैड्स जो मिलते हैं ना, वो यूज़ करती हूँ, बट वो ख़त्म हो गए थे। ये मैंने नॉर्मली वैसे रखा होता है, जो मेरी नेल पेंट्स वगैरह ड्राई हो जाती हैं ना, उनमें ऐड कर देती हूँ तो वो दोबारा से रीन्यू हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। अच्छा था काफ़ी। 2-3 ड्रॉप्स से ही ना मेरी काफ़ी मतलब अच्छे से 2 मिनट में रिमूव हो गई थी मेरी नेल पेंट। उसके बाद जी मैं इसको रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरे नेल्स पीले क्यों लग रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड की वजह से लग रहे थे। इस टाइम 3 बज चुके थे और मुझे इतनी शदीद नींद आने लग गई थी, तो मैंने कहा कि मैं फ़ौरन से चेंज करती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, तभी कोई इबादत भी होगी, नहीं तो फिर बंदा ऐसे सो ही रहा होता है जानमाज़ पे बैठ के भी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपने नेल्स को कैसे साफ़ करती हूँ। मैंने अपनी ग्रूमिंग वीडियोस में, ग्रूमिंग टिप्स वाली वीडियोस में भी बहुत दफ़ा शेयर किया कि आप जो नेल्स हैं वो ब्रश से साफ़ किया करें। तो यहाँ पे आप लोगों को आज फाइनली मैं दिखा भी देती हूँ कि मैं अपने नेल्स को कैसे साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है कि जिनके नेल्स पीले होते हैं, पिलाहट होती है, या जिन्हें शौक होता है कि हमारे नेल्स वाइट हों बट वाइट नहीं होते। अच्छा, ये कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से भी होता है, और नॉर्मली गंदे होना वो अलग बात है, और सफाई तो वैसे भी हमारे ईमान का हिस्सा है। अपने नेल्स वगैरह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से एक अलग से टूथब्रश मैंने रखा हुआ है अपने नेल्स के लिए, जिससे मैं हाथ के और पाँव के जो नेल्स हैं उनको ऐसे ब्रश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। अच्छा, जो लॉन्ग नेल्स होते हैं ना, उनको साफ़ करना बहुत आसान है। वो ऐसा होता है कि थोड़े ना गंदे-गंदे लगना शुरू हो जाते हैं, बट उनके अंदर मैल नहीं जमा होती। बट छोटे नेल्स के अंदर तो मैल ऐसे जाती है ना, कोई भी हम हाथ में बहुत ज़्यादा, और इनको साफ़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो अब मैंने बस इस तरह से इनको ब्रश किया अच्छे से, और इनको मैं साफ़ कर लूँगी। आप चाहो तो ना ब्रश को साबुन रिमूव करके ना ब्रश से, तो ब्रश ही एक दफ़ा ऐसे नेल्स पे दोबारा से रब करोगे तो जो भी साबुन वगैरह आपके नेल्स में होगा वो ईज़िली रिमूव हो जाएगा। मैं बस यहाँ पे ऐसे ही नेल्स से ही कर लेती हूँ, मल के उन्हें। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरे नेल्स कितने अच्छे से साफ़ हो गए हैं, और एकदम से ना वाइट आज हो जाते हैं। तो जिनको इशू होता है ना कि हमारे नेल्स, और ये देखो नेल पेंट लगा के क्या हाल हो गया मेरे नेल्स का। अब मैं साथ ही ब्रश कर लूँगी, क्योंकि वैसे नॉर्मली सहरी करने के बाद एंड पे ब्रश करते हैं, बट यहाँ पे कभी मैं पहले कर लेती हूँ, और जब सहरी कर लूँगी उसके बाद मैं माउथ वॉश यूज़ कर लूँगी, तो वो ठीक रहता है। और उस टाइम मुझे सुस्ती इतनी पड़ी होती है ना, बस मैं कहती हूँ कि सहरी कर ली है, नमाज़ पढ़ के बस फटाफट सोने की होती है। और यहाँ पे मैं आजकल ज़ारा ब्यूटी का फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, और इसका भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आप में से कोई ये फ़ेस वॉश ऑलरेडी यूज़ कर रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का कैसा रिव्यू है, कैसा एक्सपीरियंस है, आप लोगों की स्किन टाइप क्या है, और उस पे ये कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा मतलब इसके रिज़ल्ट्स वगैरह क्या हैं, ठीक है? ज़रूर शेयर करना है। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि जो इन्फ्लुएंसर्स हमें दिखा रही होती हैं वैसे इसके स्ट्रोक्स बनते हैं, तो वाक़ई में बनते हैं।
अच्छा, फेस पे अच्छे से फेस वॉश को लगा के ना, जो हाथों पे रह जाता है हम फेस वॉश, उसको आप ना हाथों पे अच्छे से रब कर लो। मेरे से बहुत से लोग हैंड केयर माँगते हैं, हैंड केयर मतलब आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि हैंड केयर शेयर करें, तो इसमें से सबसे पहली चीज़ तो ये है जो कि मैं डेली करती हूँ। जब भी मैं फ़ेस वॉश करती हूँ तो मैं जो भी फ़ेस वॉश हाथ पे होता है मैं उसको इस तरह रब कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी-सी इबादत की, नवाफ़िल वगैरह अदा किए, तस्बीहात की और बस इसी तरह से मेरा टाइम जो है वो गुज़र गया था। और यहाँ पे बैठे मैं साथ-साथ तस्बीह कर रही थी, साथ-साथ जो मेरी सहरी थी, ये जो मैंने बाउल आप लोगों के सामने प्रिपेयर किया है, अपनी चिया पुडिंग, ये मैं साथ-साथ खाऊँगी। और ये ना बहुत ज़्यादा यम्मी होती है, और स्पेशली जिन्हें मीठे की क्रेविंग होती है ना, वो तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें। मीठा बहुत ज़्यादा जिन्हें पसंद है और उन्हें वेट लूज़ भी करना है ना, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने फ़जर वगैरह सहरी की, फ़जर वगैरह मैंने अदा कर ली थी। और अब मैं जल्दी से अपनी स्किन केयर करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से ना मैं बिल्कुल स्किन केयर नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि फटाफट से ना आज थोड़ी बहुत स्किन केयर भी कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ बायो एक्वा की राइस पल्प मॉइस्चराइज़र है। अच्छा, ये जेल टाइप होता है लेकिन बहुत मॉइस्चराइजिंग है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी अडेप्टको क्रीम, और ये इतनी ज़बरदस्त है। मुझे बताइएगा जिनको पिंपल, एक्ने, पिगमेंटेशन वगैरह का इशू है ना, मैं एक डिटेल वीडियो इस पे शेयर करूँगी। ट्रस्ट मी, आप अगर इसको एक दफ़ा यूज़ करना स्टार्ट करते हो ना, इतने अमेजिंग इसके रिज़ल्ट्स हैं कि आप दोबारा इसको छोड़ते नहीं हो। मैंने जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है ना, बस मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। मुझे जब फ़ील हो ना कि मेरे 1-2 पिंपल्स आ गए हैं या स्किन रफ़ हो रही है, मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद मैं ब्लिसफुल का ये बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। बिल्कुल थोड़ा-सा, इससे ना अडेप्लिन क्रीम से स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि ये एक रेटिनॉइड होता है। तो इससे स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसके बाद आपको एक हैवी थिक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। उसके बाद आई क्रीम के लिए मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ ये बी&बी डर्मा का। आजकल तो नहीं, मतलब ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बस जल्दी-जल्दी इसका भी रिव्यू देना है, ताकि जो लोग डार्क सर्कल्स और जिनको अंडर आई रिंकल्स का इशू है, तो मैं जल्दी से उनके लिए एक रीज़नेबल सी क्रीम शेयर करूँ, अगर मुझे अच्छी लगी तो। अभी मैं सिर्फ़ इसको टेस्ट आउट कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं कोई और अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं कर रही, सिर्फ़ इसी को यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे इसके रिज़ल्ट्स का पता चले। उसके बाद लास्ट में मैं यूज़ करूँगी वैसलीन की है लिप बाम। जिन्हें इशू होता है ना कि हमारे लिप्स पे पिगमेंटेशन है, लिप्स डार्क हैं, डार्क आउटलाइन बनी हुई है, वो ये यूज़ करें तो उनके लिप्स पिंक होना स्टार्ट हो जाएँगे। ये थी जी मेरी स्किन केयर। अब बारी आती है जी इफ्तारी की, और जब मैं दोपहर में उठी तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, और फिर शाम का सारा टाइम ऐसे किचन में गुज़र जाता है। और ये इफ्तारी के बाद मैंने बनाई थी चाय। और ये जो गंध है ना, इसको इग्नोर कर देना प्लीज़, क्योंकि इफ्तारी के टाइम जो हलचल मची होती है ना किचन में, तो उसके बाद कुछ ऐसे ही हालात होते हैं। और चाय के बगैर इफ्तारी के बाद ना सिर्फ चाय का 1 कप चाहिए होता है, तभी आँखें खुलती हैं। और जी, यहाँ पे मैंने फटाफट से चाय बनाई ताकि थोड़ी फ्रेश हूँ। और सारा दिन डाइटिंग करने के बाद रात को जैसे ही 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, मुझे भूख लगती है ना, तो मेरी सारी डाइट का प्रोग्राम बढ़ जाता है। और मेरे जो भी मैंने ज़िंगर खा लिया, आज मैंने ये अंडा पैटी बर्गर खा लिया, तो बस। और उसके बाद मैंने आइसक्रीम भी खा ली, क्योंकि मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी और घर में पड़ी थी और मैं कैसे छोड़ सकती थी। दैट्स इट फॉर टुडे।